गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने चैप्टर 15 की क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। आज हम चैप्टर 16 ममता कहानी स्टार्ट करते हैं, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद का लेखक परिचय रीड करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ। स्कूल में आपने केवल 8वीं श्रेणी तक शिक्षा पाई। तत्पश्चात घर पर ही संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का ज्ञान अपनी लगन से प्राप्त किया। आप उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, आलोचक, निबंधकार तथा कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के दार्शनिक विद्वान थे। सन 1937 में अल्पायु में ही आपकी मृत्यु हो गई। प्रसाद जी की प्रतिभा का ज्वलंत उदाहरण उनके काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध आदि में मिलता है। इनकी सबसे पहली कविता भारतेंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने स्वयं शुरू किया। प्रसाद जी की प्रमुख नाटक अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी है। कंकाल, तितली और इरावती आदि उपन्यास है। आदि, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया और आकाशदीप इनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी की अमर कृति कामायनी महाकाव्य, जो उनकी कीर्ति को आलोक स्तंभ है। अन्य काव्य संग्रह है आंसू, झरना और लहर। कोमल भाव, परिमार्जित भाषा और कलापूर्ण शैली की दृष्टि से आपकी कहानियाँ साहित्य में एक विशेष स्थान रखती है। कवि होने के कारण आपकी कहानियों में कल्पना और भावुकता की अधिकता है। आपकी अधिकतर कहानियाँ ऐतिहासिक है। दार्शनिक होने के कारण आपने कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद से भिन्न शैली का अनुसरण किया है। कहानी साहित्य में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ परिचय देखिए। जो ममता कहानी है, इसमें लेखक ने क्या बताया है और इस कहानी में के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ममता जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी की गिनती हिंदी साहित्य की काल्य कहानियों में होती है। इस कहानी में प्रसाद जी ने एक विधवा ब्राह्मणी के चरित्र के माध्यम से एक और रिश्वत लेने का विरोध किया है, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्श अतिथि देवो भव को बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाया है। देखिए कहानी है क्या, कि जो ममता कहानी है वो क्या है, उसका विषय वस्तु क्या है, किसके बारे में बताया गया है, ये देखिए। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। एक दिन उसके पिता अपने अनुचरों के साथ सोने से भरे थाल लेकर ममता के कमरे में आए। ममता इतना सारा सोना देखकर चौंक पड़ी और उसने अपने पिता से कहा कि इतना सोना कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा कि तुम चुप करो। ममता को समझने में देर न लगी कि उसके पिता जिन्हें मलेच्छों से रिश्वत ली है, मलेच्छों अर्थात मुगलों से, उसे यह अच्छा नहीं लगा। तो उसने पिता से कहा कि पत्नों मुख प्राचीन सामंत वंश अंत समीप है, अर्थात जो है अभी जो सामंत वंश का अंत समीप ही आ रहा है, इसलिए जब मंत्रित न रहेगा तब यह सब तब के लिए है। ममता ने इस रिश्वत को ईश्वर के प्रति दुस्साहस बताया। दूसरे ही दिन उसका पिता चूड़ामणि पठानों के हाथों मारा गया तथा राजा, रानी और खजाना शेरशाह के हाथ लगे, किंतु ममता भागने में सफल हो गई और दूर कहीं खंडर में रहने लगी। एक दिन उसकी कुटिया में एक अपरिचित प्यासे थके हारे सैनिक ने उससे आकर कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए।
ममता पहले तो घबराई, किंतु फिर उसने सोचा कि अतिथि को आश्रय देना उसका कर्तव्य है। यह सोचकर उसने कहा कि तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। यह कहकर वह स्वयं पास की टूटी दीवारों में चली गई और शरणार्थी को अपनी झोपड़ी में रहने के लिए बोल दिया। वास्तव में यह शरणार्थी और कोई नहीं था, अपितु हुमायूं था। सुबह जब हुमायूं को ढूंढते हुए उसके सैनिक वहां आए तो उसने सैनिकों से कहा कि उस स्त्री को खोजो जिसने मुझे आश्रय दिया था। किंतु ममता भयभीत होकर छिपी रही। हुमायूं ने अपने सैनिकों से कहा कि मैं कुछ उसे नहीं दे सका, इसलिए तुम इसका घर बनवा देना, अर्थात इस झोपड़ी की जगह उसका घर बनवा दो। यह कहकर वे चले गए। वर्षों के बाद हुमायूं के बेटे अकबर के सैनिक जब उस स्थान को ढूंढते हुए आए तो ममता ने उससे कहा कि वह यह नहीं जानती कि वह शहंशाह था, कि साधारण मुगल पर वह इसी झोपड़ी में रहा था और वह मेरा घर बनवाना चाहता है, किंतु मैं झोपड़ी खुदवाने से डर से भयभीत थी। उसने आगे से कहा कि अब तुम यहाँ मकवान बनाओ या महल। यह कहकर उसके प्राण निकल गए। वहाँ फिर एक अष्टकोण मंदिर बना जिसमें लिखा था, सातों देशों के नरेश। हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं भी नाम नहीं था। यह इस कहानी का सार है, जो कि यहाँ कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे।